हेलो डियर फ्रेंड्स, आज अपना टॉपिक है ब्रेस्ट फीडिंग। इसको अपन ने पहले भी देखा था, जो अपनी पहली यूनिट थी पीडियाट्रिक्स के अंदर, केयर ऑफ न्यूबॉर्न, थोड़ा बहुत देखा था उसके अंदर। आज देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रेस्ट फीडिंग की ज़रूरत क्यों होती है, क्यों करवानी होती है ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, नॉर्मली अपन देखते हैं कि जब डिलीवरी होती है तो न्यूबॉर्न की डिलीवरी के बाद में अपन देखते हैं न्यूबॉर्न की जो जीआई ट्रैक्ट होती है वो कौन सी कंडीशन में होती है, स्टेराइल कंडीशन में होती है। वो अपन ने पिछली क्लास में भी देखा था। न्यूबॉर्न की जीआई ट्रैक्ट क्या होती है, स्टेराइल होती है। मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, इधर हार्म कर सकता है। ठीक है, तो जैसे ही बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, कोलेस्ट्रॉम उसके जीआई ट्रैक्ट के अंदर जाएगा, तो वो क्या करेगा, एक स्मूथ लेयर का निर्माण करेगा। और वो स्मूथ लेयर किसका काम करेगी, प्रोटेक्टिव लेयर का। मतलब हार्मफुल जो भी पैथोजन होंगे वो उसको अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले क्या करवानी होती है, एज सून एज पॉसिबल अपने को क्या होता है, जल्दी से जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग करवानी होती है, ताकि एक थिन लेयर का निर्माण हो सके, एक प्रोटेक्टिव थिन लेयर का निर्माण हो सके, जिससे हार्म नहीं हो सके बच्चे को। ठीक है, मैंने क्या बोला, जल्दी से जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग क्यों करवानी जरूरी होती है, क्योंकि बच्चे की जीआई ट्रैक्ट बिल्कुल क्या होती है, स्टेराइल होती है। न्यूबॉर्न की जीआई ट्रैक्ट बिल्कुल स्टेराइल होती है, उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जैसे ही वो ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, कोलेस्ट्रॉम वो फीड करेगा, तो क्या होगा, उसकी पूरी जीआई ट्रैक्ट में क्या होगा, एक थिन लेयर का निर्माण करेगा, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होगी। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं अपन इसमें कि ब्रेस्ट फीडिंग नॉर्मली कितने टाइम तक करवानी चाहिए, कितने महीने तक करवानी चाहिए, 6 महीने तक। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम क्या है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम क्या है, 6 मंथ। ठीक है, मतलब यहां पर क्या निकला, 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, ऊपर से पानी की बूंद भी नहीं पिलानी। वो क्या हो गया, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, जो 6 महीने तक होती है टाइम पीरियड। नेक्स्ट अपन इस टॉपिक के अंदर देख रहे हैं क्या क्या बेनिफिट होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग से। ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से क्या क्या बेनिफिट होंगे वो देखते हैं। बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं, फर्स्ट वन, न्यूट्रिशनल बेनिफिट। न्यूट्रिशनल बेनिफिट, ठीक। सेकंड वन, प्रोटेक्टिव बेनिफिट। देन थर्ड वन, इमोशनल बेनिफिट। फोर्थ वन, इकोनॉमिकल। देन फिफ्थ, मैटरनल बेनिफिट। ये बेनिफिट अपने को किससे, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग से क्या क्या बेनिफिट प्राप्त हो सकते हैं। फर्स्ट वन, न्यूट्रिशनल बेनिफिट। सेकंड वन, प्रोटेक्टिव बेनिफिट, इमोशनल बेनिफिट, इकोनॉमिकल बेनिफिट एंड मैटरनल बेनिफिट। मतलब माँ को क्या फायदा मिलेंगे उससे, वो देखेंगे अपन। न्यूट्रिशनल बेनिफिट में क्या होगा, प्रत्येक 100 ml जो मिल्क होगा, ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है, वो 66 किलो कैलोरी क्या देता है, एनर्जी देता है। प्रत्येक 100 ml ब्रेस्ट मिल्क होगा, ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क, वो 66 किलो कैलोरी क्या देता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। वो क्या करता है, एक न्यूट्रिशनल बेनिफिट हो गया एक। ठीक है, एनर्जी दे रहा है। इसके अंदर फैट भी होगी, कार्बोहाइड्रेट भी होगी, वो अपन आगे देखेंगे। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव बेनिफिट। प्रोटेक्टिव बेनिफिट का मतलब क्या होगा, बच्चों को ये प्रोटेक्ट करेगा। कैसे,
मिल्क के अंदर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉम के अंदर IgA इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है, IgM होता है, ठीक है, जो क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे बच्चों को। इनके अलावा क्या और होता है, बाइफिडस फैक्टर भी होता है। बाइफिडस फैक्टर क्या करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाके क्या करेगा, वो नॉर्मल फ्लोरा का निर्माण करवाएगा और वो आगे जाके विटामिन के का निर्माण करवाएगा, जिससे ब्लीडिंग के अंदर क्या होगी, हेल्प होगी, ब्लीडिंग प्रिवेंट करवाएगा वो, ठीक है। ये था प्रोटेक्टिव बेनिफिट। प्रोटेक्टिव मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इमोशनल बेनिफिट मतलब माँ और बच्चे के अंदर क्या होगा, बॉन्डिंग होगी, ठीक है, वो होगा इमोशनल। और इकोनॉमिकल बेनिफिट तो है। देन मैटरनल बेनिफिट क्या होगा, माँ को ब्रेस्ट फीडिंग से क्या फायदे होंगे, देखिए फर्स्ट वन, एक तो ये नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करेगा, ठीक है, एक तो ये नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करेगा ब्रेस्ट फीडिंग। अप्रोक्स 6 महीने तक क्या बताई जाती है, इसकी इफेक्टिवनेस बताई जाती है, जो 100% नहीं है ये। और इसके बारे में आगे अपन फैमिली प्लानिंग के अंदर देखेंगे, जो एक कम्युनिटी के अंदर अपना चैप्टर है अलग से। नेक्स्ट है आयरन का रिस्टोरेशन करवाता है, ठीक है। देन थर्ड, डिक्रीज चांस ऑफ PPH, ठीक है। मां के अंदर क्या फायदे होंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग से क्या होगा, PPH का चांस कम होगा, पोस्टमार्टम हेमरेज का चांस कम होगा। और PPH को अपन OBG में डिस्कस करेंगे। PPH सबसे ज्यादा किस कंडीशन में होता है, कौन से यूट्रस के अंदर होता है, एटोनिक यूट्रस के अंदर। किसके अंदर होता है, एटोनिक यूट्रस के अंदर। तो मां को क्या किया, PPH से भी प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ, डिक्रीज चांस ऑफ ओवेरियन कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर, ठीक। मतलब माँ यदि प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो उसको क्या होगा, ओवेरियन कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। उसके चांसेस को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। इसके अलावा क्या है, हेल्प इन इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। यहां वर्ड आया इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन का मतलब क्या होगा, ऑर्गन्स आर रिवर्ट इन प्री प्रेग्नेंट स्टेज, मतलब ऑर्गन्स का अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेज में वापस आना, वो वर्ड हो गया इन्वोल्यूशन। नॉर्मली यूट्रस होता है जब फीमेल प्री प्रेग्नेंट स्टेज में होती है, मतलब कंसीव नहीं करी होती है, उस कंडीशन के अंदर यूट्रस की हाइट कितनी होती है, अप्रोक्स 7.5 सेंटीमीटर। जबकि फीमेल प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, अप्रोक्स 37 वीक होता है जब उसकी प्रेगनेंसी, तो उस टाइम यूट्रस की हाइट होती है कितनी, अप्रोक्स 35 से 36 सेंटीमीटर। तो 35 से 36 सेंटीमीटर से वापस आनी है कितनी सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, ऑर्गन्स का पुनः अपनी वापस उसी स्थिति में आना, इन्वोल्यूशन हो गया। जैसे यूट्रस पहले कौन सी में था, नॉर्मल कंडीशन में कितनी में, 7.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। जबकि प्रेगनेंसी में कौन सी है, मतलब जब फीमेल प्रेग्नेंट है, 37 वीक टाइम हो गया, तो उस टाइम है 35 से 36 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये तो प्री प्रेग्नेंट स्टेज हो गई।
36 वीक का टाइम हो गया, मतलब प्रेग्नेंट फीमेल होगी। अब इन्वोल्यूशन मतलब क्या हो गया, वापस इसी अवस्था में आना है यूट्रस को, ठीक है, ये हो गया इन्वोल्यूशन। आगे एक वर्ड और आता है सब इन्वोल्यूशन, मतलब क्या हो गया, ऑर्गन्स का वापस अपनी पुनः स्थिति में क्या नहीं जाना, मतलब ऑर्गन्स अपनी पुनः उसी अवस्था में नहीं जाते हैं जो प्री प्रेग्नेंट स्टेज होती है, उसको बोलते हैं अपन सब इन्वोल्यूशन, ठीक है। लेकिन अभी आपने को क्या देखना है, इन्वोल्यूशन, वो आगे ओबीजी में आएगा, ठीक है। तो ये था ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट, न्यूट्रिशनल बेनिफिट, प्रोटेक्टिव बेनिफिट, इमोशनल बेनिफिट। न्यूट्रिशनल बोले तो एनर्जी दे रहा है 66 किलो कैलोरी, प्रोटेक्टिव बोले तो इम्यूनोग्लोबुलिन दे रहा है, ठीक है, एंड इमोशनल बॉन्डिंग बना रहा है माँ और बच्चे के मध्य, और इकोनॉमिकल मतलब क्या हो गया वो आप समझते ही। नेक्स्ट मैटरनल की बात कर रहे हैं, तो मैटरनल में क्या बेनिफिट होंगे, मैटरनल बेनिफिट होंगे नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव हो गया, और आयरन रिस्टोर करवाएगा आयरन का। नेक्स्ट क्या करता है, पीपीएच के चांस को कम करता है, ठीक है, और ये करेगा ओवेरियन कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर, इसके चांसेस को क्या करेगा, कम करेगा, और इन्वोल्यूशन में हेल्प करेगा। ये थे बेनिफिट किसके, ब्रेस्ट फीडिंग के। अब अपन देख रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग कौन कौन सी कंडीशन के अंदर नहीं करवा सकते हैं, मतलब क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन होगा ब्रेस्ट फीडिंग का, ठीक है। चार ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होगा, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाएंगे। कौन कौन सी, इसका निमोनिक है एक, मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। कौन कौन सी कंडीशन के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्रा इंडिकेट है, फर्स्ट वन REAL, ठीक है, ये इसका निमोनिक क्या हुआ याद करने के लिए, ठीक है। आर मतलब क्या हुआ, यदि फीमेल रेडिएशन थेरेपी ले रही है उस कंडीशन में क्या करना है, ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड करनी है, ठीक है। यदि फीमेल रेडिएशन थेरेपी ले रही है तो उस कंडीशन में ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड करनी है। नेक्स्ट, यदि फीमेल अर्गेट एल्कलॉइड ले रही है तो उस कंडीशन में क्या करनी है, ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड करनी है। एक तो है रेडिएशन थेरेपी, अर्गेट एल्कलॉइड्स, ठीक है। दोनों कंडीशन कौन कौन सी हुई, एक तो रेडिएशन थेरेपी होगी जिसके अंदर क्या करनी है, अवॉइड करनी है, एंड एक है अर्गेट एल्कलॉइड्स, उस कंडीशन में क्या करेंगे अपन, इसको कॉन्ट्रा इंडिकेट करेंगे, ठीक है, दोनों कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट इसके बाद में है ए बोले तो एंटी मेटाबोलाइट, ठीक है, ए बोले तो एंटी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। यदि फीमेल एंटी मेटाबोलाइट ले रही है तो उसका मतलब क्या हुआ, वहां पर अपने क्या करना है, कॉन्ट्रा इंडिकेट करना है। देन एल मतलब लिथियम, ठीक है। चार केस कौन से देखे अपन ने, फर्स्ट वन रेडिएशन थेरेपी, सेकंड वन अर्गेट एल्कलॉइड, एंड थर्ड वन एंटी मेटाबोलाइट्स, एंड फोर्थ लिथियम। यदि ये चार केस हैं तो उसके अंदर क्या करना है, ब्रेस्ट फीडिंग को कॉन्ट्रा इंडिकेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में देखते हैं अपन क्या, टाइप्स ऑफ मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क। टाइप देख रहे हैं अपन, फर्स्ट वन कोलेस्ट्रॉल, सेकंड वन
ट्रांजिशनल मिल्क, ठीक है, कोलेस्ट्रॉम ट्रांजिशनल मिल्क, ठीक है। देन थर्ड वन मैच्योर मिल्क, ठीक है। अपन ने ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग अपन ने ब्रेस्ट मिल्क को क्लासिफाई किया है, जिसमें फर्स्ट वन है कोलेस्ट्रॉम, सेकंड वन कौन सा है, ट्रांजिशनल मिल्क, देन थर्ड वन कौन सा है, मैच्योर मिल्क। कोलेस्ट्रॉम जो सबसे पहले क्या होता है, सिक्रेट होने वाला मिल्क कौन सा होगा, कोलेस्ट्रॉम। ड्यूरेशन क्या होती है, मतलब फर्स्ट मिल्क क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉम। देन ड्यूरेशन कितने टाइम की होती है, 2 से 3 दिन। इनिशियली 2 से 3 दिन जो ब्रेस्ट मिल्क होगा वो कोलेस्ट्रॉम में काउंट होगा, कितना, 2 से 3 दिन, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है सबसे ज्यादा, इम्यूनोग्लोबुलिन प्लस में प्रोटीन। मैं क्या बोला, कोलेस्ट्रॉम फर्स्ट मिल्क होता है, और जो 2 से 3 दिन तक क्या होता है, जो मिल्क सीक्रेट होता है उसको क्या बोलते हैं, मतलब ड्यूरेशन क्या होता है कोलेस्ट्रॉम का, 2 से 3 दिन। या मैं कह सकता हूं 2 से 3 दिन तक, शुरुआत से 2 से 3 दिन तक जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो कोलेस्ट्रॉम के अंदर काउंट होता है, ठीक है। और इस कोलेस्ट्रॉम के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन और प्रोटीन। जो प्रोटीन बोले तो क्या करेगी, बच्चे को स्ट्रेंथ देगी, और इम्यूनोग्लोबुलिन क्या करेगी, उसको प्रोटेक्ट करेगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, जो अपन ने भी पढ़ा है, प्रोटेक्टिव बेनिफिट, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांजिशनल मिल्क। ट्रांजिशनल मिल्क का क्या होगा, ड्यूरेशन कितना होगा, इसके बाद से 15 दिन तक का टाइम, ठीक है। इसके बाद से 15 दिन का जो टाइम हो गया, ये बीच का जो टाइम हो गया वो क्या होगा, ट्रांजिशनल मिल्क। मैं कह सकता हूं 15 दिन तक का जो मिल्क हो गया वो क्या हो गया, ट्रांजिशनल मिल्क। कोलेस्ट्रॉम के बाद से और 15 दिन के ड्यूरेशन तक का इसके अंदर काउंट होगा। इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, प्लस में फैट होगा, क्या होगा, इसके अंदर सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट होगा, ठीक है। जो ये क्या करेगी, बच्चे की हंगर को क्या करेगी, फुलफिल करेगी, क्योंकि यहां पर एनर्जी ज्यादा दे रहे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है मैच्योर मिल्क। मैच्योर मिल्क के अंदर क्या होगा, 2 वीक के बाद में जो मिल्क सीक्रेट होता है, उसके बाद की जो ड्यूरेशन होती है वो मैच्योर मिल्क होती है, ठीक है। कब तक, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग तक, आफ्टर 2 वीक। 2 वीक के बाद का जो मिल्क होगा वो क्या हो गया, मैच्योर मिल्क हो गया। और ये एक बैलेंस मिल्क होता है, क्या होता है, मैंने क्या बोला, ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग अपने ब्रेस्ट मिल्क को क्लासिफाई किया है। फर्स्ट वन कोलेस्ट्रॉम, सेकंड वन ट्रांजिशनल मिल्क, थर्ड वन मैच्योर मिल्क। कोलेस्ट्रॉम के अंदर क्या बताया अपन ने, जो शुरुआत से 2 से 3 दिन तक का ड्यूरेशन होता है, वहां तक जो मिल्क सीक्रेट होता है वो इसके अंदर काउंट होता है, किसके अंदर, कोलेस्ट्रॉम के अंदर। और वैसे फर्स्ट मिल्क किसको बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉम को। इसके अंदर क्या क्या होता है प्रेजेंट, सबसे ज्यादा मात्रा में इम्यूनोग्लोबुलिन होता है और प्रोटीन होती है। जो प्रोटीन क्या करेगी, बच्चे को स्ट्रेंथ देगी, और इम्यूनोग्लोबुलिन क्या करेगी, बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है, इन्फेक्शन से बचाएगी। नेक्स्ट है ट्रांजिशनल मिल्क, जो 15 दिन तक सीक्रेट होता है वो क्या हो गया, ट्रांजिशनल मिल्क। इसके बाद में और 15 दिन तक दोनों के मध्य में जो सीक्रेट होगा वो क्या हो गया, ट्रांजिशनल मिल्क। 3 तारीख से और 15 तारीख मान लिया मैंने, तो 3 के बाद में और 15 तक जो मिल्क हो गया वो किसके अंदर काउंट होगा, ट्रांजिशनल मिल्क। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और फैट ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट होती है मैच्योर मिल्क। 2 वीक के बाद में, या मैं बोल सकता हूँ 15 दिन, इसके बाद में जो मिल्क सीक्रेट होगा, बाद का जो मिल्क होगा वो क्या हो गया, मैच्योर मिल्क। और ये एक बैलेंस डाइट होती है या बैलेंस मिल्क होता है, ठीक है। बच्चे के लिए तो बैलेंस डाइट ही है।
इसके बाद में दो और है, वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, जैसे कि फोर मिल्क एंड हाइंड मिल्क। फर्स्ट वन फोर मिल्क, देन सेकंड वन हाइंड मिल्क। ठीक है, फोर मिल्क का मतलब क्या हुआ, शुरुआती जब फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, जो शुरुआती का जो मिल्क होता है वो किसके अंदर काउंट होता है, फोर मिल्क। तो इस मिल्क के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है, पानी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, फोर मिल्क के अंदर या इनिशियल मिल्क के अंदर क्या होता है, शुरुआती मिल्क के अंदर क्या होगा, पानी की मात्रा ज्यादा होगी। और पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो ये क्या करेगा, बच्चे की जो थ्रस्ट की डिमांड है उसको फुलफिल करेगा, जो प्यास की डिमांड है उसको क्या करता है, ये फुलफिल करता है। मतलब फोर मिल्क होता है जो बच्चे की प्यास को फुलफिल करता है या प्यास की डिमांड को फुलफिल करता है। नेक्स्ट है हाइंड मिल्क, इसके बाद में जो मिल्क होगा वो कौन सा होगा, हाइंड मिल्क, फोर मिल्क के बाद में। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सब ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, फैट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, बच्चे की जो हंगर होती है उसकी डिमांड को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो मतलब हंगर के लिए कौन सा आया, हाइंड मिल्क, एंड थ्रस्ट के लिए कौन सा आया, फोर मिल्क। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं अपन ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के अंदर क्या देख रहे हैं अपन, एक फीमेल को कितने टाइम तक ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए। तो एक फीमेल को 20 मिनट तक ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए। कितने मिनट तक, वन टाइम, एक बार में 20 मिनट तक ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए। और उसके बाद में 2 से 3 घंटे तक क्या होना चाहिए, रेस्ट होना चाहिए। मैं क्या बोल, ड्यूरेशन क्या होगा, एक फीमेल को एक बार में 20 मिनट तक ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए बच्चे को, और उस 20 मिनट के बाद में 2 से 3 घंटे तक क्या होगा, रेस्ट होगा। देन फिर 20 मिनट के लिए क्या करवाएगी, ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी। ऐसे ही चलता रहेगा, सपोज 2 घंटे के बाद में। ठीक है, अब इस 20 मिनट को मैंने क्लासिफाई किया कैसे, 10 मिनट, देन 10 मिनट। इसमें भी क्या है, 10 मिनट फीमेल किससे करवाएगी, राइट ब्रेस्ट से क्या करवाएगी, ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी। देन 10 मिनट किससे करवाएगी, लेफ्ट ब्रेस्ट से ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी। ठीक है, और इस कंडीशन के दौरान बच्चे की पोजीशन कौन सी होनी चाहिए, सुपाइन। बच्चे की पोजीशन कौन सी होनी चाहिए, सुपाइन। नॉर्मली सुपाइन पोजीशन होती है बच्चे की, तो सुपाइन पोजीशन होनी चाहिए बच्चे की जब फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग करवाए। मैंने क्या बोला, एक फीमेल जब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो एक बार में 20 मिनट तक ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए, जिसमें 10 मिनट राइट ब्रेस्ट को एंड 10 मिनट लेफ्ट ब्रेस्ट से क्या करवानी चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए। और उसके बाद में 2 से 3 घंटे रेस्ट होनी चाहिए। देन फिर भी उसके बाद में 20 मिनट फिर से ब्रेस्ट फीडिंग। मतलब ये ऐसे 2 घंटे के टाइम इंटरवल के बाद में चलता रहेगा। ठीक है, और इस कंडीशन के दौरान ये इसके दौरान ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बच्चे की पोजीशन कौन सी होनी चाहिए, सुपाइन पोजीशन। और जब बच्चे को माँ ब्रेस्ट फीडिंग करवा देती है उसके बाद में क्या करना चाहिए, माँ को पीठ थपथपानी चाहिए। ठीक है ना, बर्पिंग करना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में देख रहे हैं अपन कंपोजिशन। ब्रेस्ट मिल्क का कंपोजिशन क्या होता है। अपन ने अब से पहले क्या क्या देखा इसके अंदर, ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले देखा इसका बेनिफिट क्या होता है। बेनिफिट के बाद में देखा कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है। ठीक है, किस कंडीशन में अपन ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवानी है अपने को, 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट अपन ने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, एंड लास्ट पॉइंट 4th पॉइंट क्या देखा, ड्यूरेशन।
फिफ्थ पॉइंट क्या देख रहे हैं अपन, कंपोजिशन। कंपोजिशन में क्या कर रहे हैं अपन, कंपोजिशन में अपन देख रहे हैं कि 100 ml ब्रेस्ट मिल्क है, उससे कितनी एनर्जी मिल रही है, 66 किलो कैलोरी। ठीक है, ठीक है ह्यूमन। अब अपन देख रहे हैं इसके अंदर प्रोटीन, फैट एंड लैक्टोज। प्रोटीन कितनी मात्रा में होगी, फैट कितनी मात्रा में होगी एंड लैक्टोज कितनी मात्रा में प्रेजेंट होगी 100 ml ब्रेस्ट मिल्क के अंदर। तो प्रोटीन प्रेजेंट होती है 1.2 ग्राम, कितनी 1.2 ग्राम। ठीक है, प्रोटीन कितनी प्रेजेंट होती है 1.2 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट मैं देख रहा हूं फैट कितनी प्रेजेंट होगी 3.8 ग्राम, कितनी 3.8 ग्राम। एंड लैक्टोज कितना प्रेजेंट होगा 7 ग्राम। ठीक है, मैंने क्या बोला, एक 100 ml ब्रेस्ट मिल्क है, उसका कंपोजिशन क्या होगा, जिसके अंदर प्रोटीन कितना परसेंट प्रेजेंट होगी, प्रोटीन होगी 1.2 ग्राम एंड फैट कितना परसेंट होगी 3.8 ग्राम एंड लैक्टोज कितना परसेंट होगी 7 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में अपन देख रहे हैं क्या, ये तो हो गया ह्यूमन की कंडीशन में, लेकिन अपन देख रहे हैं अब काऊ की कंडीशन में। ठीक है, ये तो हो गया ह्यूमन की कंडीशन में, ये है काऊ की कंडीशन में। प्रोटीन कितनी मात्रा होगी एंड फैट कितनी मात्रा होगी एंड लैक्टोज कितनी मात्रा होगी। इसके कंडीशन में क्या होगा, 100 ml मिल्क होगा, ये तो 66 किलो कैलोरी दे रहा है। ठीक है, 66 किलो कैलोरी दे रहा है एनर्जी, जबकि काऊ का मिल्क होगा, गाय का मिल्क होगा 100 ml दूध होगा तो 67 किलो कैलोरी देगा एनर्जी। ठीक है, तो इसके अंदर प्रोटीन कितनी मात्रा प्रेजेंट, प्रोटीन की मात्रा कितनी प्रेजेंट होगी 3.5 ग्राम, फैट की 3.5 ग्राम। ठीक है, एंड लैक्टोज की कितनी मात्रा प्रेजेंट होगी 4 ग्राम। ये कंपोजिशन है 100 ml मिल्क का। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं, अपने केस में क्या हो गया और गाय के केस में क्या हुआ, यहां प्रोटीन के पार्टिकल क्या हो गए, ज्यादा बड़े हो गए, या प्रोटीन के पार्टिकल क्या हो गए, छोटे हो गए। तो इस कंडीशन में क्या बोलते हैं, आधा दूध आधा पानी और 4 चम्मच चीनी। क्या, आधा तो मिल्क हो गया, मतलब क्या होगा इसमें निमोनिक है, क्या है ये, आधा दूध आधा पानी और 4 चम्मच चीनी। ये कंडीशन होती है किसमें, गाय के केस में। और ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल होते हैं, क्या होते हैं, बड़े होते हैं प्रोटीन के पार्टिकल। और बेसिकली बच्चे का जो जीआई ट्रैक्ट इतना मैच्योर नहीं होता है जो इतने बड़े पार्टिकल को क्या कर पाए, वो डाइजेस्ट इजीली कर पाए। इसीलिए आधा दूध आधा पानी और 4 चम्मच चीनी। ठीक है, गाय के केस में, यदि काऊ मिल्क हो तो उस केस में ये निमोनिक होता है। नेक्स्ट अपन ने इससे पहले भी देखा है कि ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कब करते हैं, डिलीवरी की कंडीशन में। इसे पिछले यूनिट के अंदर देखा है, एक बार फिर से देख लो। 2 केस है, यदि नॉर्मल डिलीवरी हुई है या लोअर सेगमेंटल सिजेरियन सेक्शन हुआ है। ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो उस कंडीशन में क्या होगा, 2 केस होंगे, एक तो एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, एक विदिन 30 मिनट्स। ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है सपोज, तो ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करवानी है, जल्दी से जल्दी। फर्स्ट चॉइस तो यही होगी आंसर की, ये नहीं तो ये सही। ठीक है, फर्स्ट तो यही होगी। ठीक है, एंड देन सेकंड ऑप्शन क्या होगा,
30 मिनट के अंदर अंदर क्या करवानी है, ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवानी है, नहीं तो बेस्ट चॉइस तो ये होगी। यदि लोअर सेगमेंटल सिजेरियन सेक्शन हुई है तो उसके अंदर क्या करवानी है, आफ्टर 4 आवर, 4 घंटे के बाद में क्या करवानी है, ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। और इसका कंसेप्ट क्या था, यदि 4 घंटे से पहले अपन ब्रेस्ट फीडिंग करवा देंगे तो माँ को जो एनेस्थीसिया दिया गया था, जो बच्चे के किसके माँ की सर्कुलेशन के अंदर होगा, और जब माँ के सर्कुलेशन के अंदर होगा तो वो बच्चे के अंदर जाएगा, बच्चे के अंदर बेहोशी हो सकती है। इसीलिए एनेस्थीसिया का इफेक्ट कम हो, एनेस्थीसिया का मेटाबॉलिज्म हो जाए, 4 घंटे के अंदर नॉर्मली हो जाता है, उसके बाद में क्या करवाना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए, ताकि बच्चे के अंदर बेहोशी नहीं हो सके। ठीक है, तो ये था चैप्टर अपना ब्रेस्ट फीडिंग। इस चैप्टर के अंदर अपन ने देखा क्या क्या, एक बार फिर से देख लो, रिकॉल कर लो एक बार, कौन कौन से टॉपिक देखे अपने। फर्स्ट वन, इसके अंदर देखा था बेनिफिट। देन सेकंड कौन सा देखा था, कॉन्ट्राइंडिकेशन। थर्ड कौन सा देखा था, क्लासिफिकेशन देखा था या टाइप देखा था। ठीक है, क्लासिफिकेशन। देन फोर्थ कौन सा देखा था अपन ने, ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन तक ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए। एंड लास्ट में अपन ने क्या देखा, कंपोजिशन। ठीक है, और एक पॉइंट और था, कब स्टार्ट करवानी है ब्रेस्ट फीडिंग। इसके अलावा एक पॉइंट और बचा है, वीनिंग कब स्टार्ट करवानी चाहिए। वीनिंग, तो वीनिंग 4 मंथ पर स्टार्ट करवा देनी चाहिए। ठीक है, कितने, 4 महीने पर वीनिंग स्टार्ट करवा देनी चाहिए। ठीक है, वीनिंग मतलब ब्रेस्ट मिल्क के अलावा सप्लीमेंट्री फूड को, ब्रेस्ट मिल्क के अलावा सप्लीमेंट्री फूड देना। ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ सप्लीमेंट्री फूड देना, वो क्या हो गया, वीनिंग। और वीनिंग स्टार्ट होनी चाहिए 4 महीने से। तो ये था अपना टॉपिक ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट इसके बाद में अपना टॉपिक होगा KMC। ठीक है, थैंक यू।